इसका जवाब तो सोच समझ कर ही देना पड़ेगा। आप अपने ऊपर कोई स्टेन मत डालिए। आपको कोई ऐसे ही आइडिया आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आकाश को कन्वे कर दूंगा। अभी आप थक के आए हैं, चलिए सो जाइए, आराम कीजिए। आराम आराम तो बेटा अब तेरी शादी के बाद ही मिलेगा। घर की शोभा गृह लक्ष्मी से होती है। अभी तो ये अखाड़ा है जहां दो पहलवान जीने के लिए कुश्ती लड़ रहे हैं। अखाड़ा घर बनने के बाद बाहर एक बोर्ड भी लगाना पड़ेगा कि भाई अब ये अखाड़ा घर बन चुका है, यहां कुश्तियां नहीं लड़ी जाती। 25 साल हो गए इस घर से गृह लक्ष्मी को रूठे हुए। भगवान की कृपा से फिर से गृह लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है इस घर में। इस घर का सूना आंगन खुशियों से भर जाएगा। बरसों से जिस लम्हे का मुझे इंतजार था वो आज मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। कई जिम्मेदारियों से मुझे छुट्टी मिलने वाली है। बेटा, तेरे जिम्मेदारियों की लगाम अब बहू के हाथ में होगी और हम दोनों की लगाम आपके हाथ में होगी। इतनी जल्दी जिम्मेदारियों से छुटकारा थोड़ी लेने देंगे हम। आपके आशीर्वाद के बिना हम एक कदम भी चल पाएंगे क्या बाबा? बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा। सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आपकी ममता, आपकी छत्र छाया भी चाहिए हमें। बाबा, आपके प्यार के, आपकी ममता के साए में पला बड़ा हूं मैं। मुझे आपकी ममता, आपका प्यार भी चाहिए हमेशा। अरे पगले, मेरी ममता, मेरा प्यार तुझसे कभी जुदा हो सकते हैं? जिस लगन से, जिस जतन से मैंने पेड़ को सींच कर बड़ा किया है, मैं तो उसकी छाया में थोड़ा सा आराम करना चाहता हूं बस। हाँ, तेरे कमरे के फोन की घंटी है, जा और सुन, ज्योति को मेरा प्यार कहना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। सब बंड्या और उसके साथी भीखू को अगले महीने की 10 तारीख तक के लिए रिमांड पर ले लिया गया है। उनकी जमानत करवाने के लिए काफी कोशिशें की जा रही है। उन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए जमानत के लिए उनकी कोशिश जरूर की जाएगी। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये सो कॉल्ड ऊपर वाले लोग कानून के साथ खिलवाड़ करके उसका मजाक क्यों बनाते रहते हैं? क्रिमिनल्स को कोऑपरेट करके ये पब्लिक को तंग क्यों करते रहते हैं? सर, हो सकता है कि क्रिमिनल्स को ओब्लाइज करके उन्हें उससे कुछ फायदा मिलता हो और फिर उनके ऊपर उपकार करके वक्त आने पर अपना काम करा सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्रिमिनल्स को पनाह देते हैं। सर, क्या ये क्राइम नहीं है? क्या इसके लिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, पर उन्हें सजा कौन देगा? समझ गया सर। इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हम जो मेहनत मशक्कत करते हैं वो सब बेमानी है। हर केस में ऐसा नहीं होता विजय, और फिर तुम अपनी मेहनत को बेमानी कैसे कह सकते हो? सर, यानी कि कानून में भी भेदभाव है। जिसकी पहुंच नहीं है उसे सजा भुगतनी है और जिसकी पहुंच है वो साफ बेदाग छूट जाता है। सर, एक बात बताइए, क्या इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है विजय, हम कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। वी हैव टू ओबे द ऑर्डर्स वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। हम अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं। सर, हम एक फैसला कर सकते हैं। सर, एक रास्ता है जिससे हम उस दायरे में जा सकते हैं जहां क्रिमिनल्स के गिरेबान तक हमारे हाथ सीधे सीधे पहुंच सके। सर, ठीक है विजय, तुम कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरे प्रीति की तस्वीरें आपने देखी? वही देख रहा हूँ मैं। और ये देखो, अच्छा लिखा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। तारीफ लिखी है, तारीफ। हाँ भाई, उसकी परफॉर्मेंस थी ही ऐसी, तारीफ है लायक। और ये क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटी। ये मम्मी की चेयर, ये डैडी की, थैंक यू। ये मेरी। अरे देखो तो बेटी कौन आया है।
बात नहीं करने वाली। क्यों 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 क्यों? अरे हाँ, तुम्हारा नाम तो प्रीति है? प्रीति। प्रीति, सुना है तुमने ड्रामे में कमाल की परफॉर्मेंस दी है भाई। हाँ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, पर आप अभी आए ना लाइन पर। हाँ, नमस्ते आंटी, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। भाई देखो, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ खिलाइए पिलाइए, फिर हम आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। खिलाइए पिलाइए? क्या खिलाइए? अरे, वो सड़ा सा हलवा ही खिला दो। सड़ा सा हलवा नहीं खिलाती, जाओ। अब पेटू हो पेटू। बिहेव योरसेल्फ बेटा, ऐसी बात नहीं करते। जाओ हलवा बना कर लाओ, जाओ बेटी, बढ़िया सा हलवा। जाओ। हम भी थोड़ा खाएंगे, जाओ। Behave yourself. अरे बेटे विक्रांत, हाँ जी। क्या बात है फिर? आज इतनी सुबह सुबह आ गए, कोई जरूरी काम था क्या? नहीं अंकल, मैं तो डेयरी फार्म गया था। वहां से काम खत्म हो गया तो सोचा आपके साथ एक कप चाय पीता चलूं। अच्छा अच्छा अच्छा, love you. थैंक यू। अरे देखा, ये अपना काम निपटा के आ गया और हमारे सुपुत्र की अभी तक नींद नहीं खुली। क्या कह रहे हैं आप? वो अभी तक सो रहा है क्या? विक्रांत बेटे, तुम ही समझाओ उसे। वो मेरी तो कुछ सुनता नहीं, इनके सामने तो आता ही नहीं है। बस ये पार्टियां, ये घूमना फिरना कब तक चलेगा बेटे? अंकल, एक तो आप उसको पॉकेट अलाउंस देना बंद कर दीजिए, और दूसरे, कान पकड़ के फैक्ट्री के काम में झोंक दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये बात तुम अपने आंटी को समझाओ बेटे। वो इसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और ये हार जाती है। बहुत हो चुका। देखिए, अब मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। आप उसको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं ना, तो आप जैसा चाहिए वैसा कीजिए। मैं इस मामले में एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, बस। अरे आंटी, आप क्यों नहीं बोलेंगी? आपका हक है, वो आपका बेटा है। मैं तो कहता हूं आप उसकी ऐसी परेड लगाइए कि उसे समझ आ जाए। आप देखिए, मैं अभी ठीक करता हूं उसे। लाला किशोरीमल, कन्हैया लाल अग्रवाल, प्रेमचंद्र गुप्ता, लाला अमीर चंद, कौन रह गया? हाँ वो झटके वाले बाप बेटे को तो जरूर बुलाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमारे होने वाले समधी है कौन। दमड़ी मल। ज्योति बेटा, मेरे लिए चाय लेके आना। दमड़ी मल हैं। और रामपुर के कृष्णा बाबू। बेटा। जी डैडी। मैंने सब मेहमानों की लिस्ट बना ली है। अगर तू भी अपनी तरफ से किसी को इनवाइट करना चाहती है तो नाम और पता लिखकर मुझे दे देना, मैं इनवाइट कर दूंगा। जी डैडी, मैं लिख दूंगी। डैडी, एक बात सोचते सोचते मैं रात को सो नहीं पाई। अरे मेरी बेटी, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर दिया है? कौन सी बात है, बता तो सही। डैडी, मैं सोच रही थी मेरी सगाई होने वाली है। हाँ। फिर शादी हो जाएगी, मैं तो इस घर से विदा होकर चली जाऊंगी। लेकिन डैडी, आपका ख्याल कौन रखेगा? कैसे रहेंगे आप? अरे बेटी, सबका ख्याल रखने वाला ऊपर बैठा हुआ है, जो तुझे देखता है, मुझे देखता है, जो सारी दुनिया को देखता है, वही मेरा ख्याल रखेगा बेटी। ऐसे दिल छोटा करके तुम अपने आप को परेशान मत करो। और किसी के जाने से किसी की दुनिया नहीं रुक जाती बेटी, समझी कि नहीं? मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, ऐसा कहने वालों से पूरा कब्रिस्तान भरा हुआ है। और तेरा बाप नहीं जिलेगा अकेला क्या? और फिर तू कौन सी दूर जा रही है भाई? जब दिल करे घर पे चले आना। जब मुझे मिलने का दिल करेगा मैं तेरे घर चला आऊंगा बेटी। डैडी, अगर आज माँ होती तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। बेटी, तू इस घर से विदा होकर जाना नहीं चाहती है ना? तो ठीक है, विक्रांत के साथ तेरी सगाई में कैंसिल कर देता हूँ। गिरदारी सेठ को शगुन वापस लौटा देता हूँ। ये कैसे हो सकता है डैडी? अरे ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? तो ठीक है, मैं तेरी शादी चिरागमल से करा देता हूँ। वो तो बगले की तरह एक पैर पे घर जमाई बनने के लिए खड़ा हुआ है। तुझे इस घर से विदा होकर नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद अपने घर से विदा होकर इधर आएगा। डैडी, उस कार्टून का तो नाम मत लीजिए मेरे सामने। वो तो किसी अजायब घर रखने के लायक है।
अरे बेटी, तूने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। विक्रांत से तेरा रिश्ता कैंसिल नहीं हो सकता और चिरागमल से तू शादी करना नहीं चाहती। अब तू ही बता मैं क्या करूं। बेटी, ये तो विधि का विधान है कि बेटी पराया धन होती है, उसे तो माँ बाप के घर से विदा होके अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। डैडी